सरसराहट। नमस्ते दोस्तों, मैं माया भोईर आपकी हॉरर स्टोरी टेलर सरसराहट से आप सभी का अपने हॉरर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये चैनल लॉन्च करने के पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने मुझे अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस के दम पर ये हॉरर चैनल लॉन्च करने के लिए इंस्पायर किया। तो अब तक आप जो भी कहानियाँ सुनते आए हो वो कहानियाँ मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी ने सुनाई है। कुछ कहानियाँ उसकी आप बीती है, कुछ कहानियाँ उसके रिश्तेदारों की है, तो कुछ कहानियाँ उसे उसके परिचित लोगों से पता चली है, और ये सारी कहानियाँ वो मुझसे डिस्कस किया करती थी। मेरी पिछली कहानी वो बरसात की एक डरावनी रात, अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चल जाएगा कि आज की कहानी जो है वो रागिनी के जेठ जी अजय जी की है। जब रागिनी के जेठ जी अपने काम के सिलसिले में बाहर गांव गए थे, तब उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या डरावनी घटना उनके और उनके दोस्तों के साथ घटी, वो घटना आज आपको इस कहानी में सुनने मिलेगी। मेरी पिछली कहानी वो बरसात की एक डरावनी रात। इस कहानी में रागिनी ने सिर्फ जिक्र किया है कि भारी बरसात की वजह से रात भर लाइट नहीं आने वाली थी। इस वजह से घर के मेंबर्स अपने अपने कुछ सुने किस्से, कुछ आप बीती सुना रहे थे। आज की कहानी उसी रात रागिनी के जेठ जी द्वारा बताई गई कहानी है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा बात ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। रागिनी के जेठ जी अजय जी, जो कि एक म्यूजिशियन है, तो उन्हें शोज के सिलसिले में कई बार आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, और आज भी वो जाते हैं। इस घटना को बीते 20 से 25 साल हो चुके हैं। जब ये घटना घटी तब अजय जी 22 से 23 साल के थे। वो गर्मी के दिन थे, यानी मार्च अप्रैल पकड़ के चलिए। और ये तो सभी जानते हैं कि मार्च अप्रैल यानी ज्यादातर शादी का सीजन होता है, और शादी के सीजन में ऑर्केस्ट्रा शोज को डिमांड तो रहता ही है। तो उसी तरह अजय जी को आउट ऑफ स्टेट शोज के सिलसिले में जाना पड़ा। जब ये सारे आर्टिस्ट शो के लिए निकले तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जहां वो जा रहे हैं वहां उनके साथ क्या होने वाला है। अजय जी और उनके ऑर्केस्ट्रा टीम अपने डेस्टिनेशन पर बाय रोड निकल पड़ी। सभी एकदम खुश थे। बातचीत, हंसी मजाक में कब उनका सफर पूरा हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। जहां उनका शो था वहां उन्हें रात में पहुंचना था, इसीलिए पार्टी द्वारा उनके रहने, खाने पीने, आराम करने, फ्रेश होने और तैयार होने का बंदोबस्त एक बड़े 7 स्टार होटल में किया गया था। सभी अपने होटल रूम में फ्रेश होकर खा पीकर आराम करने के बाद शाम 7 बजे अपने ऑर्केस्ट्रा शो में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए निकल पड़े। 11 बजे तक शो कंप्लीट भी हुआ। सभी डिनर करके इंस्ट्रूमेंट पैक करके बैठे। तब जिस पार्टी ने उन्हें ये शो करने के लिए इनवाइट किया था वो सारे आर्टिस्ट को रात बिताने के लिए ले जाने आया, और ये सारे आर्टिस्ट उसके साथ चल पड़े। अब जहां अजय जी और उनके साथी पहुंचे वो एक अंधेरे में डूबा घना जंगल दिखाई पड़ रहा था। जब ये सब गाड़ी से नीचे उतरे तब इन सब ने देखा कि आसपास एक घना जंगल और उसी के बीच से एक रास्ता जा रहा था। जब वो सब वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वो एक सर्किट हाउस था, और वो सर्किट हाउस अंग्रेजों के जमाने का था। जिस गांव में उनका शो था वहां कोई नजदीक ऐसी अच्छी जगह नहीं थी जहां कलाकारों को रखा जाए, इसीलिए सर्किट हाउस से अच्छी जगह उन्हें कोई नहीं लगी, इसीलिए उन्हें सर्किट हाउस में रुकाया गया। तो ये बात इन लोगों के लिए कोई नई नहीं थी। इन सभी को मिलाकर 2 रूम दिए गए थे। एक रूम में ऑर्गेनाइजर और दूसरे आर्टिस्ट, और दूसरे रूम में अजय जी और उनका एक साथी दोस्त संदीप। ये दोनों भी रूम एक दूसरे से काफी दूर थे, यानी एक रूम से दूसरे रूम का डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर की दूरी तक का था। जिस रूम में अजय जी और संदीप को रखा था वो एक 10 बाय 10 का रूम था, जिसमें 2 लोग सो सके उतना बेड, एक चेयर,
एक टीपॉय, पुराने जमाने का एक टीवी भी था। उस रूम में एक ही खिड़की थी और वो भी बंद थी। सबसे कॉर्नर में जहाँ रूम की अंदर की साइड एंड होती थी वहाँ एक वॉशरूम भी था। ये सर्किट हाउस अंग्रेजों के जमाने का था, तो आप सोच ही सकते हो कि वहाँ की चीजें कितनी पुरानी होंगी। करीबन रात के 12:45 बज चुके थे। अजय जी और संदीप जी दोनों भी अपने रूम में आते ही फ्रेश हो गए और फिर दोनों को नींद नहीं आने की वजह से वो दोनों टीवी देखने लगे। अजय जी चेयर पे बैठे बैठे टीवी देखते हुए सिगरेट पी रहे थे। हालांकि अब उनकी सिगरेट पीने की आदत छूट चुकी है और संदीप जी बेड पे लेटे लेटे टीवी देख रहे थे और इस तरह दोनों का टाइम पास चल रहा था। कुछ 5-1 मिनट बाद अचानक से उनके वॉशरूम का दरवाजा धाड़ करके बंद हुआ। तब उन दोनों को लगा कि शायद हवा की वजह से बंद हो गया होगा दरवाजा और वो दोनों फिर से टीवी देखने में बिजी हो गए। अब इस बात को 3 से 4 मिनट हुए थे और फिर से एक बार उसी तरीके से दरवाजा बंद हुआ। अब संदीप जी ने अजय जी से चिढ़ते हुए कहा, यार क्या है ये? यार अजय, जरा उठ के वॉशरूम के दरवाजे की कड़ी तो लगा। तब अजय जी ने वॉशरूम के दरवाजे की कड़ी लगाकर दरवाजा बंद किया। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, फिर से वॉशरूम का दरवाजा बड़ी ही तेज आवाज में बंद हुआ। फिर से संदीप जी ने अजय जी पर चिढ़ते हुए कहा, अरे यार अजय, तेरे को मैंने वॉशरूम का दरवाजा सिर्फ बंद नहीं करने को कहा बल्कि उसकी कड़ी भी लगाने को कहा था। क्या कर रहा है यार? तब अजय जी ने संदीप जी से कहा, यार मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था, कड़ी भी लगा दी थी। पता नहीं शायद हवा तेज चल रही हो इसलिए ऐसा हो रहा हो। और ये कहते हुए फिर से एक बार अजय जी वॉशरूम का दरवाजा बंद करने गए। तब उनका ध्यान वॉशरूम की खिड़की की तरफ गया और वो ये देखकर चौंक गए कि वॉशरूम की खिड़की तो काफी छोटी थी और उससे भी चौंका देने वाली बात ये थी कि वो वॉशरूम की खिड़की अंदर से बंद थी, तो वहां से तो हवा आ ही नहीं सकती थी। फिर इस बात को इग्नोर कर अजय जी ने फिर से एक बार वॉशरूम का दरवाजा बंद कर उसकी कड़ी भी लगा दी और चेयर पर आके बैठे तो उनका ध्यान उस खिड़की पर गया जो उनके 10 बाय 10 के रूम में थी। और ये देख वो फिर से एक बार चौंक गए और सोच में पड़ गए कि वॉशरूम की खिड़की काफी छोटी होने के बावजूद भी बंद है और हमारे रूम की खिड़की भी बंद है, तो ये हवा आ कहां से रही है जिस वजह से ये दरवाजा चालू बंद हो रहा है। अजय जी ये सोच ही रहे थे कि अचानक से फिर से वॉशरूम का दरवाजा धाड़ करके बंद हुआ और अब इस बार संदीप जी ने बड़े ही गुस्से में अजय जी से कहा, यार तेरे को 10 बार बोला कि वॉशरूम की कड़ी अच्छे से लगा ले, तो तू सुन क्यों नहीं रहा है बे? अजय जी और संदीप जी दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और उन दोनों में इस तरीके से एक दूसरे से बात करना ये कॉमन बात थी। तब अजय जी बोले, यार माँ कसम यार, सच में मैंने दरवाजे की कड़ी लगा ली थी, लेकिन पता नहीं कैसे बार बार ये दरवाजा खुल रहा है। अब इस बार संदीप जी चिढ़ते हुए खुद वॉशरूम का दरवाजा बंद करने उठे। तब उन्होंने देखा कड़ी तो लगी हुई थी पर आधी, और ये देख संदीप जी कहने लगे, देख यार तूने ही ठीक से कड़ी नहीं लगाई थी। आप सभी को पता होगा कि हमारे घर के मेन डोर की कड़ी कितनी मजबूत होती है, उसी टाइप की कड़ी उस वॉशरूम को भी लगी थी। तो अब आप ही सोचिए कि बिना किसी दखल अंदाजी के या बिना हवा के ये कैसे मुमकिन था। अब इस बार संदीप जी ने वॉशरूम की कड़ी अच्छे से लॉक कर दी और जैसे ही अजय जी और संदीप जी अपनी अपनी जगह जाने मुड़े, अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुल के फिर से धाड़ करके बंद हो गया। अब दोनों भी चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हिम्मत करते हुए फिर से वॉशरूम की तरफ गए। और अब इस बार जो उन दोनों के साथ हुआ वो सुन आप सभी के अंदर एक सराहट सी दौड़ जाएगी। ये दोनों हिम्मत कर वॉशरूम की तरफ तो गए। जिस तरीके से अजय जी ने नोटिस किया था कि वॉशरूम की खिड़की तो अंदर से ही बंद है,
और उसके साथ साथ उनके रूम की खिड़की और दरवाजा भी बंद है। तो ये क्या और क्यों हो रहा है? संदीप जी ये सोच ही रहे थे कि अचानक अब उन दोनों के सामने ही वॉशरूम का दरवाजा लगातार धड़ाधड़ करके बंद चालू होने लगा। ये देख उन दोनों को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। संदीप जी ने अजय जी से घबराते हुए कहा, अजय भाग, चल यहाँ से, निकल जल्दी। और वो दोनों फटाफट अपने सामान के साथ साथ तकिया और कंबल उठाकर उस रूम को वैसे ही खुला छोड़ बाहर भागे। और अब जो हुआ वो देख दोनों की जैसे जान ही निकल गई हो। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर निकले, उस रूम का मेन डोर और विंडो धड़ाधड़ करके 3 बार बंद चालू हुए। और ये सब होके एक ही बार में वो दरवाजा बंद हो गया। और ये देख वो दोनों जैसे वही जम गए हो और ऐसे वहां खड़े रहकर वो भयानक नजारा देखने लगे। लेकिन जैसे तैसे ये दोनों वहां से अपने साथियों के रूम की तरफ भागने लगे। दोस्तों सोच के देखिए, ऐसी जंगल जैसी जगह में आप हो जहां आप और आपके साथियों को अलग अलग रखा जाए, जहां एक एक रूम का फासला 100 से 150 मीटर तक का हो और आधी रात में आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप पर क्या बीतेगी? सोच के ही हालत खराब हो रही है ना। और ये बेचारे दोनों 22-23 साल के लड़के, इन पर उस वक्त क्या बीती होगी, सोच के देखिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये बेचारे दौड़ते भागते कैसे तैसे अपने साथियों के रूम की तरफ पहुंचे और डरते डरते उनके रूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। खोलो 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 दरवाजा, खोलो 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 दरवाजा, खोलो अंकल खोलो। जैसे ही उनके ऑर्गेनाइजर ने दरवाजा खोला, ये दोनों जैसे तीर कमान से छूटा हो हवा के तेज गति की तरह अंदर घुस गए। ऑर्गेनाइजर के रूम में वो 3 लोग थे और वो तीनों 45-50 के उम्र के ऊपर के ही थे, यानी देखा जाए तो वो लोग इनसे काफी मैच्योर थे। सबसे पहले इन लोगों ने अजय जी को और संदीप जी को शांत कर उन्हें पानी पिलाया और फिर उन्हें पूछा हुआ क्या है, क्या बात है। तब फिर अजय जी और संदीप जी ने उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ डिटेल में उन्हें बताया। तब नरेंद्र जी यानी जो उनके ऑर्गेनाइजर थे वो और उनके साथी कुलदीप जी और सतीश जी, इन तीनों ने अजय जी और संदीप जी को समझाया कि अरे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ भी यहाँ होता तो हमें भी तो प्रॉब्लम होती। देखो बच्चों, तुम लोगों को शायद वहम हुआ होगा, अरे शायद हवा से दरवाजा बंद चालू हुआ होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों यही सो जाओ और घबराना नहीं, हम हैं यहाँ पर। लेकिन अजय जी और संदीप जी तो जानते थे कि उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या देखा है। पर जब उन्होंने देखा कि उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो उन दोनों ने सो जाना ही ठीक समझा। कुछ ही मिनट हुए होंगे, नरेंद्र जी, कुलदीप जी और सतीश जी ने सोचा कि ये दोनों शायद सो गए होंगे और ये सोचकर वो लोग आपस में बातें करने लगे। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ भाई, ये अंग्रेजों के जमाने का सर्किट हाउस है और उस जमाने में क्या पता क्या हुआ होगा यहाँ पर। भाई ये इन बच्चों का वहम नहीं था, सच में वहाँ पर कुछ तो था जो इन दोनों को अपने होने का एहसास दिला रहा था। और वो जो कुछ भी था उसे इन दोनों की मौजूदगी वहाँ पसंद नहीं थी। जिस तरह ये बता रहे हैं कि दरवाजे खिड़कियाँ सारी बंद थी, यार बाहर हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी ये सब हुआ, कुछ तो था वहां पर एक बात अच्छी हुई कि ये लोग जाग रहे थे, जाते ही सो नहीं गए और ये सब हुआ और ये लोग वहां से भाग आए। अगर ये जाते ही सो गए होते और इन्हें और ज्यादा देर हो जाती तो न जाने इन दोनों के साथ क्या हो जाता वहां पर। नरेंद्र जी, कुलदीप जी और सतीश जी ये बातें कर रहे थे
उन्हें लगा कि ये दोनों सो चुके होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डर के मारे इन दोनों को नींद ही नहीं आ रही है। बस ये लोग आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर पड़े हैं। और ये सारी बातें अजय जी और संदीप जी ने सुन ली, और ये बातें सुन उन दोनों की भी हालत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन इस बात से इन दोनों को यकीन हो गया कि जो भी उनके साथ घटा वो सच में एक दिल दहला देने वाली डरावनी घटना थी, और हम दोनों डर न जाए इसीलिए इन तीनों ने सिर्फ और सिर्फ हम पर विश्वास ना रखने का नाटक किया। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो भी हुआ ये सच में कुछ डरावना था, और इसी डर के साथ सब लोग सो गए। पर भगवान का शुक्र है कि इन दोनों के साथ और ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, और ये सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घर सही सलामत पहुंच गए। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर ये दोनों वहां से नहीं भागे होते तो इन दोनों का उस वक्त वहां पर क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये कहानी एक कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना पर आधारित घटना है, और ये राघिनी के जेठ जी के साथ यानी अजय जी और उनके दोस्त संदीप जी के साथ घटी थी। अजय जी के साथ इतना डरावना तो नहीं, पर कुछ भूताहा किस्सा फिर से एक बार हुआ था, जो आपको अगली कहानी में सुनने मिलेगा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर इस कहानी को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी डरावनी जबरदस्त कहानियां अपने चैनल पर लाने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि सरसराहट चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसे हिट करना ना भूले। बेल बटन हिट करने से आपको मेरे अगले हर नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिलती रहेंगी, और ऐसी ही जबरदस्त डरावनी कहानियां सुनने मिलेंगी। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारी ये कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, और मेरे इस चैनल का नाम है सरसराहट।